हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी 17वीं स्पेशल सीरीज और आज उस कड़ी में पूरे दिन हम लोग भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में मैं एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ हमारे संविधान का। भारत का जो मूल संविधान है जो उस टाइम बना था उसमें 22 भाग हैं। बाद में संशोधन करके 4A, 9A, 9B, 14A को जोड़ा गया, मीन्स 4 जोड़े गए और एक जो भाग 7 है इसको निरस्त कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में जो संख्या है वो 25 है, जिसमें पहला भाग जो भाग 1 है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 का संबंध नागरिकता से है और ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। भाग 3 मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इसका संबंध है। मौलिक अधिकार को हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया और वर्तमान में जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है ये 6 हैं। हालांकि पहले 7 था। इसमें संपत्ति का अधिकार जो था उसे मौलिक अधिकार से वर्तमान में हटा दिया गया है और मौलिक अधिकार से हटाकर अब ये संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया है, अनुच्छेद 300 को या 300A के तहत। तो ये आपको मूल अधिकार से जुड़े जो विषय वस्तु है वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भाग 3 में मिलेंगे। भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4A मतलब भाग 4 में जो अलग से एक क्लॉज जोड़ा गया, अलग से एक पार्ट जोड़ा गया जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, ये है मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल राइट और ये अनुच्छेद 51A में है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं उसमें इसे जोड़ा गया था। उस समय मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी जो कि वर्तमान में 11 है। एक जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये भाग 4A है और हम लोगों ने मूल कर्तव्य को समझा कहाँ से लिया गया है। भाग 5 संघ है जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच वर्णित है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं केंद्र सरकार, जिसमें आपको कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इंक्लूड करके, फिर मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद का कार्य संचालन, विधायी प्रक्रिया, वित्तीय विषयों के संबंधों में प्रक्रिया और संघ की न्यायपालिका तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके विषय में पढ़ते हैं। संविधान का जो भाग 6 है राज्य, वो 152 से 237 अनुच्छेद के बीच है। इसमें राज्य की शक्तियाँ, राज्य के कार्य, राज्य का जो संचालन है वो राज्य जो है वो अपने यहाँ जो कार्यों का संचालन है किस प्रकार करेगा इसका वर्णन है। इसके बाद आते हैं भाग 7 पे जो संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया। इसमें एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238, जो कि अभी कार्य नहीं करता है, इसे हटा दिया गया है। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो अनुच्छेद 239 से 42 के बीच है। इसमें संघ और राज्य के बीच के संबंध, संघ और राज्य के बीच के जो कार्य होते हैं इन सभी को बताया गया है। भाग 9 में पंचायत है जो अनुच्छेद 243 से शुरू होकर 243O तक है और ये जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में लाया गया। इसके बाद भाग 9 के अंदर 2 क्लॉज जोड़े गए, मीन्स 2 एक्स्ट्रा अलग से जोड़े गए। एक भाग 9A है
और फिर एक है भाग 9B या आप ख कहें। भाग 9A है नगर पालिका के बारे में, जो अनुच्छेद 243P से 243Z तक बताता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ा गया इसे। दूसरा है भाग 9 का ख, जो सहकारी समिति के बारे में है, अनुच्छेद 243 के तहत जोड़ा गया है। इसे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया था। इसके बाद है भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 और 244A में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया। प्रशासन के बारे में उपबंध है। भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है। इसमें संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण मिलता है। भाग 12 है वित्त संपत्ति संविदा और वाद से जुड़ा हुआ है, जो अनुच्छेद 264 से 300A के बीच वर्णित है। इसके बाद आता है भाग 13, जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, यानी भारत का जो अपना टेरिटरी है इसके भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 301 से 307 इसके तहत आता है। अनुच्छेद भाग 14 जो है अनुच्छेद 308 से 323 के बीच है। इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जो स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं, इनके बारे में वर्णन है। भाग 14 का क या 14A अधिकरण के बारे में बताता है और इसमें आपको अनुच्छेद 323A और B शामिल है। भाग 15 निर्वाचन के बारे में बताता है और निर्वाचन में आपको 324 से लेकर 329A जो है वो अनुच्छेद शामिल है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष अनुबंध, विशेष उपबंध और संबंधों के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 330 से 342 के बीच वर्णन है। भाग 17 राजभाषा है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच वर्णन है इसका। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियम, विधेयक आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा, इन सब का वर्णन मिलता है आपको राजभाषा में, यानी भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। अनुच्छेद 18 जो है ये आपात उपबंध की बात करता है, 352 से 360 के बीच है ये। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, जबकि राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 में है वर्णित। भाग 19 जो है वो प्रकरण के रूप में जाना जाता है और ये अनुच्छेद 361 से शुरू होता है। 361 से 367 के बीच है। भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 से जुड़ा हुआ है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हमारे देश में है ये हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से ली है। भाग 21 5 और भाग बचे हुए हैं, जो हम लोग इस वीडियो में हम लोग आप कह सकते हैं चैप्टर वाइज संविधान को समझने का प्रयास किया और यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल जो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट थे उस फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा, कुछ तो सीधे पूछ ले जाते हैं किस भाग में वर्णन है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो अनुच्छेद 369 से 392 के बीच है। यह कुछ अस्थायी परिवर्ती और विशेष प्रावधान करता है। इसका विवरण जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान जो अनुच्छेद 370 में था, अभी तो उसे हटा दिया गया है। भाग 22 जो है वो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से जुड़ा हुआ है।
जो अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है। संविधान का संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान है। संविधान का प्रारंभ लागू कब होगा? संविधान इंग्लिश भाषा में था। 1987 में हिंदी भाषा में रूपांतरण किया गया और संविधान के लागू होते ही पहले के सभी अधिनियम निरस्त हो गए थे। ये जो है ये हम लोगों को चर्चा देखने को जानने को मिलता है।